शुरुआत करते हैं। जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम आपकी स्क्रीन पे काफी देर से दिखाई दे रहा आप लोगों को, नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। हमारे बहुत सारे लीडरों को ये पता भी नहीं है। जब मैं किसी को प्लान देता हूं तो मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कौन सी कंपनी कर रहे हैं, मैं उनको बोलता हूं नेक्स्ट जेन कर रहा हूं। हालांकि वो नेक्स्ट मनी में ज्वाइन होते हैं बट उनको ये नहीं पता होता कि नेक्स्ट जेन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देना चाहता हूं कि नेक्स्ट जेन ही हमारी कंपनी का नाम है, नेक्स्ट मनी इज ए ब्रांड नेम। चलिए अबाउट कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमारी कंपनी जो है 11 दिसंबर 2013 को एज ए आईटी सेक्टर में सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। एक आईटी सेक्टर में हम एक सर्विस प्रोवाइड करते थे, जैसे आपने देखा होगा। इसको मैं थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। जब आप मार्केट में जॉब के लिए जाते हैं तो बहुत सारी कंपनियां को बोलते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। तो आप क्या करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस देखने के लिए आप बाहर से कहीं से भी ज्वाइन करते हैं और उसका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आप ला करके देते हैं। तो हमारी कंपनी जो है इस तरीके से आईटी सेक्टर का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती थी स्टूडेंट्स को। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे या आप लिंक्डइन पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे वहां पर जो नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया है। आप लिंक्डइन चेक कर सकते हैं। मोर देन 35 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग कंपनी है। और सबसे अजीब बात है कि इसी साल 2020 में विनर ऑफ ब्लॉसम आइकॉनिक ब्रांड अवार्ड जो एमएसएमई इंडिया द्वारा दिया जाता है, कंपनी को अभी लेटेस्ट में मिला है। जो कि कंपनी उस कंपनी को दिया जाता है जो कि विदेशी ना हो, स्वदेशी कंपनी हो, प्लस हमारे कंट्री की अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ साझेदारी दी हो या उसमें विकास में योगदान दिया हो, ये उस कंपनी को दिया जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की पहली ऐसी कंपनी है जिसको ब्लॉसम आइकॉनिक अवार्ड मिला है। दूसरा, एशियाज फर्स्ट कंपनी इन ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इंडिया एशिया की पहली कंपनी है जो कि ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, जो कि प्रेस्टिजियस राइजिंग ब्रांड अवार्ड विजेता है। जो कि आज तक किसी भी कंपनी को जो कि नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, किसी भी आप एक भी कंपनी का नाम ढूंढ लीजिए, आपको ब्रांड का अवार्ड किसी भी कंपनी को नहीं मिला। दूसरा, हमारी कंपनी प्रोवाइड डिप्लोमा जो है आप समझ सकते हैं, डिप्लोमा ये नर्सिंग सेक्टर में कंपनी डिप्लोमा प्रोवाइड करती है, जो कि 2 एजुकेशन सेंटर चल रहे हैं। आपका एक रांची में है और एक पुणे में है, जो कि बच्चों को, आप अपने बच्चों को भी चाहते हैं तो नर्सिंग का कोर्स नेक्स्ट जेन से करवा सकते हैं। तीसरा है प्रोवाइड टूर एंड हॉलिडे बाय नेक्स्ट जेन हॉलिडे एंड रिसर्च रिसोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी अभी स्थापित हुई है, अभी स्टैब्लिश्ड हुई है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको टूर्स एंड हॉलिडे प्रोवाइड करती है। इसका हेड ऑफिस, हमारी कंपनी का हेड ऑफिस का आप एड्रेस देखेंगे 311-312 सोहराब हॉल नियर जहांगीर हॉस्पिटल, पुणे महाराष्ट्र में है। मीट आवर सीएमडी, ये हमारे एक आइकॉनिक ब्रांड है, ये हमारे एक आइकॉनिक विजन मैन है जो कि दूरदृष्टि से देखते हैं। और इनकी दूरदृष्टि में ये सबसे पहले आया, क्या आया कि मैं इंडिया के अर्थव्यवस्था में एक ऐसा योगदान दूंगा जो मुझे पीढ़ी दर पीढ़ी पहचानेगी, मुझे नाम से जाने देगी। तो ये हमारे एक विजनरी मैन है मिस्टर अभिषेक कुमार बर्मन, जिनको मैं सादर प्रणाम करता हूं, जो कि एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं और उनको नेटवर्क मार्केटिंग का एक गुड एक्सपीरियंस है। अब एक क्वेश्चन बहुत बार आता है आप लोगों के सामने कि अभिषेक कुमार बर्मन जो हैं वो नेक्स्ट यंगेस्ट सीएमडी नहीं है, कि आप उनको यंगेस्ट सीएमडी क्यों बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों की स्क्रीन पे है। श्री सुखिरेज हंस जागवन जी हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के। उन्होंने जब राजीव गांधी अवार्ड मिला था नेक्स्ट मनी को, नेक्स्ट जेन अभिषेक कुमार बर्मन जी को, तब उन्होंने ये उपाधि उनको दी थी। और जिस व्यक्ति को एक बार जो उपाधि दे दी जाती है वो उसी नाम से जाना जाता है। सेकंड, ये और एमडी हैं मिसेस शबनम परवीन, जो कि अभिषेक कुमार बर्मन सर के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस विजन को बड़ा कर रही हैं, इस ख्याति को लोगों तक पहुंचा रही हैं, जो कि डिजिटल वुमेन अवार्ड विजेता हैं, जो कि सिटी पीपल टीवी द्वारा दिया जाता है एक्सिस बैंक के एसोसिएशन से।
अगर कुछ लीगल्स की बात करें, किसी कंपनी को चलाने के लिए कुछ लीगल्स की आवश्यकता होती है, तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे इनकॉर्पोरेशन है, जीएसटी है, ट्रेडमार्क है, प्लस पैन कार्ड है, उद्योग आधार है, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर सर्टिफिकेट भी है, देन आईएसओ सर्टिफिकेट है, और जो कंपनी अभी लॉन्च करने वाली है प्रोडक्ट बेस, उसके लिए आपको एफएसएसआई का सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो भी कंपनी के पास ऑलरेडी है। अब बात करते हैं डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया। ये जो घटना थी ये हम सबको याद है, 2016 में इंडिया में नोटबंदी हुआ, ये सभी कुछ सब जानते हैं। इसी नोटबंदी के दौरान इंडिया में डिजिटल इंडिया का जन्म हुआ। उस पहले कभी डिजिटल इंडिया आपने नहीं सुना होगा। ये देन है, जन्मदाता है डिजिटल इंडिया की डिमोनेटाइजेशन। इसी डिमोनेटाइजेशन में नेक्स्ट जेन जो हमारी कंपनी है, उसने नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन एंड वॉलेट को लॉन्च किया 1 जनवरी 2017 को। क्यों किया? क्योंकि डिजिटलाइजेशन को सपोर्ट करना था, सपोर्टिंग डिजिटलाइजेशन। एंड अगली बात करूं तो कंपनी का इसके पीछे विजन क्या था, नेक्स्ट मनी को स्टार्ट करने का विजन क्या था? ओपन वॉलेट बनना चाहती है बैंक कंपनी, उद्यमी तैयार करना है, लोगों को रोजगार के अवसर देना है, ई कॉमर्स बिजनेस है कंपनी का, जो कि जैसे आपका फ्लिपकार्ट, अमेजोन है, उस तरीके से कंपनी अपना ई कॉमर्स पोर्टल स्थापित कर चुकी है। एंड मिशन डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया एंड स्वच्छ भारत। आगे मैं बात करूं कंपनी के पार्ट्स की, तो कंपनी 4 पार्ट्स में काम करती है। यहां से आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। कंपनी 4 पार्ट्स में काम करती है। पहला है सर्विस सेक्टर, दूसरा है ई कॉमर्स जो कि नेक्स्ट शॉपिंग के नाम से आप जानते हैं, तीसरा है मर्चेंट या मार्केट, क्यूआर कोड जो आपको पता है मार्केट में क्यूआर कोड लगाती है, और फोर्थ है कमिंग सून प्रोडक्ट बेस जो कि आप नेक्स्ट शॉपी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे हम इन चारों सेक्टर्स की अलग अलग बात करेंगे कि आपके सामने ये सेक्टर जितने भी 4 हैं, आपके सामने एक इनकम का पिटारा है, जिसको जितना चाहिए वो यहां से निकाल सकता है। मैं आपके सामने अब ये चारों पार्ट्स के द्वारा इनकम का पिटारा खोलने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट मनी को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए? जिस व्यक्ति ने आपको नेक्स्ट मनी लिंक फॉरवर्ड किया है, उस लिंक से या फिर जिसके यूजर नेम से आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसके रेफरल लिंक से या फिर उसके यूजर नेम डाल करके आप साइन अप करेंगे, देन आपका फ्री में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन आफ्टर फ्री के रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट क्या होंगे? पहला चीज, आपको एफिलिएट मार्केटिंग में जितने भी ब्रांड हैं ऑनलाइन में, आप उनसे शॉपिंग कर सकते हैं फ्री रजिस्ट्रेशन से। आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, व्हीकल इंश्योरेंस ले सकते हैं। उन पे आपको अलग अलग कमीशन जो इस स्लाइड पे आपको दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपको दे दिया जाता है। लाइफ टाइम आपको फ्री रजिस्ट्रेशन के ये फायदे मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस को बड़ा करना, या फिर आप अपनी लाइफ टाइम सेविंग करना चाहता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि ये पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको सेविंग मॉड्यूल पे काम करते हुए आपको इनकम देने वाला है, तो आप यहां से सेविंग अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं अपना, आप लाइफ टाइम यहां से सेव कर सकते हैं। देन उसके लिए आपको हमारा प्रीमियम मेंबरशिप लेना होगा, जो कि 1500 प्लस 270 जीएसटी फॉर लाइफ टाइम के लिए है। उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट हाँ, गिफ्ट में आपको 1500 रिवॉर्ड पॉइंट अवश्य मिल जाएंगे। ये मैं बात फिर बोलता हूं, ये आपको 1770 रुपए जो आपने दिए हैं उसके बदले में नहीं मिलता है, ये आपको एज ए गिफ्ट मिलता है, जिन पे कंपनी का टर्म एंड कंडीशन चलता है। क्योंकि गिफ्ट की दी हुई चीज कंपनी अपने मर्जी से और जिस भी टर्म एंड कंडीशन से यूज कराएगी वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये गिफ्ट की चीज है। आप प्रीमियम मेंबरशिप लिए और एंजॉय योर लाइफ टाइम सेविंग विद अस। देन बात करें हम सर्विस सेक्टर में सर्विस पोर्टल की, क्योंकि पहला पार्ट हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। आवर सर्विस एंड बेनिफिट्स आपके सामने है। रिचार्ज आप कर सकते हैं, लाइफ टाइम जो प्रीमियम मेंबरशिप आपने लिया है उसके बदले में आपको जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं वो इस प्रकार हैं। रिचार्ज 2% कैशबैक आपको मिलेगा लाइफ टाइम। बुकिंग्स पे आपको बस बुकिंग पे 3%, फ्लाइट पे 2%, होटल पे 4% मिलता है, बट होटल ओनली इन महाराष्ट्र में आप बुक कर सकते हो, अदर देन इंडिया में लागू नहीं है अभी। देन आप एजुकेशन ले सकते हो
नेक्स्ट मनी से एजुकेशन जो मैं आपको दे रहा हूं या कोई और लीडर हमारे आपके बार बार आपको देते हैं, वो एजुकेशन की बात नहीं है यहाँ पर है आपके बच्चे की एजुकेशन की, आपके चाइल्ड के एजुकेशन की। अगर आपका बच्चा 6 क्लास से लेकर 10 क्लास के बीच में पढ़ता है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन ट्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं बायजूस की तरह। उसके बाद आप ई कॉमर्स सेक्टर है हमारा, जो कि हम आगे बात करेंगे। 5% से लेकर 25% तक कैशबैक आपको मिलता है एंड रिवॉर्ड पॉइंट आपको रिसीव होते हैं 100%। मर्चेंट पेमेंट है जो कि 7.5% आपको डिस्काउंट देती है, मार्केट में कहीं भी आप पेमेंट कर सकते हैं। बिल पेमेंट है जिसपे आपको नो कैशबैक मिलेगा, यानी कि कोई कैशबैक आपको नहीं मिलेगा, बट आपको रिसीव होंगे कितना 25% डिस्काउंट पॉइंट आपको मिलेंगे जिनका कोई एक्सपायरी नहीं होता है। आगे मैं बात करूं कि यहां तक तो आप सेविंग करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, प्रीमियम मेंबरशिप लिया है, आपको कोई नहीं कहेगा कि आप रेफर कीजिए। बट अगर आपके सपने हैं, आप अपनी लाइफ को अनलॉक करना चाहते हैं लग्जरी सपनों के साथ, लग्जरी लाइफ स्टाइल के साथ, देन आप हमारे साथ रेफर कीजिए और अर्न कीजिए अकॉर्डिंग टू आवर कंपनसेशन प्लान। हमारे प्लान के अकॉर्डिंग आप उसको रेफर कीजिए एंड अर्न कीजिए, अदरवाइज आप लाइफ टाइम सेविंग करते रहिए और एंजॉय कीजिए। अगर आप वाकई में सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको फ्लाइट के आगे वाले हिस्से में ले चलता हूं, जहां से आप अपने सपने पूरे करने वाले हैं, रेफर करने वाले हिस्से में। जब हम किसी चीज को रेफर करते हैं तो मेरे साथियों के साथ बहुत सारे लोग हैं जो मुझे भी कॉल करते हैं, बोलते हैं कि नेक्स्ट मनी ना तो प्रोडक्ट बेस है और नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेस ही लीगल होता है, बाकी अदर कंपनी इलीगल होती है। तो हमारे बहुत सारे साथी नेक्स्ट मनी को मनी रोटेशन समझते हैं, उनके लिए थोड़ा सा है नेक्स्ट मनी थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि हम अगर इसको रेफर करेंगे और हमें इनकम आएगा, देन हम नेटवर्क मार्केटिंग करने जा रहे हैं और नेक्स्ट मनी के साथ हम करने जा रहे हैं। तो क्या हमारा विजन, क्या हमारा भविष्य नेक्स्ट मनी के साथ सुरक्षित है? पहले हम इस चीज को जान लेते हैं। चलिए तो जानते हैं। ये है पॉइंट नंबर 6 एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन। आप लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग पढ़ी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो 2016 में प्रकाशित हुई है, रिलीज हुई है। उसका पॉइंट नंबर 6 है, उसमें क्लियर लिखा है ये उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि प्रोडक्ट बेस ही लीगल होता है, अदर कोई प्रोडक्ट बेस, अदर कोई भी कंपनी लीगल नहीं होती है। तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। डायरेक्ट सेलिंग मींस कि हम जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग होगा क्या, कहेंगे किसको, मींस मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस एज ए पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। यहां क्लियर लिखा है कि आप सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं, यानी कि हमारी जो नेक्स्ट मनी का नेक्स्ट जेन कंपनी है, नेक्स्ट मनी जो हमारा एप्लीकेशन है, देन सर्विस प्रोवाइडर एप्लीकेशन है, और गवर्नमेंट ने ये बात लिख दी कि सर्विस प्रोवाइडर एप्लीकेशन भी लीगल है। बट मार्केट में यहां भी कंफ्यूजन है। मार्केट में बहुत सारी कंपनी आती हैं बुलेट को लेकर के, बोलती हैं हम सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे आजकल बहुत सारी मनी रोटेशन की कंपनी चल रही है, आरवाई सिस्टम चल रहा है, वो भी अपने आप को सर्विस सेक्टर बनाती है। तो चलिए थोड़ा सा सर्विस सेक्टर के बारे में जान लेते हैं कि किस कंपनी को हम सर्विस सेक्टर कहेंगे। प्रोडक्ट बेस में तो क्लियर है कि आपको पैसा दिया, प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, बट सर्विस में डिफिकल्टी है थोड़ा सा। जानते हैं सर्विस, कौन सी सर्विस, किस सेक्टर की सर्विस हम कर सकते हैं सर्विस इंडस्ट्री में। चलिए उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 8 इसी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन का पॉइंट नंबर 8 पढ़िएगा। डेफिनेशन ऑफ सर्विस, सर्विस को परिभाषित किया गया है। सर्विस मींस सर्विस एज डिफाइंड इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि हम सर्विस उसको मानेंगे जो 1986 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिफाइन की गई हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम उसको भी जान लेते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या कहता है इसके बारे में। चलिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, आपको मैं सेक्शन के साथ बता रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा डायरेक्टली। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 यानी कि सेक्शन 2 का ओ पॉइंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सेक्शन 2 का ओ पॉइंट क्या कहता है, देख लीजिएगा। सेवा का अर्थ है, यानी कि सर्विस मीन्स किसी भी वितरण की सेवा जो बैंकिंग, वित्त पोषण, बीमा, परिवहन, प्रसंस्करण, विद्युत या अन्य ऊर्जा की आपूर्ति हो, बोर्ड या लॉज या दोनों हो, मनोरंजन या समाचार या अन्य जानकारी के शुद्धिकरण के संबंध में संभावित सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं।
लेकिन खुराक में निःशुल्क या पार्षद सेवा के अनुबंध के तहत किसी भी सेवा का प्रतिपादन शामिल नहीं है। यानी कि अगर मैं आपको फ्लाइट सर्विस प्रीमियम मेंबरशिप हमने ले लिया, देन आफ्टर अगर हम आपको फ्लाइट बुक करके दे रहे हैं तो हम फ्लाइट बुक करने के नाम पे भी पैसा नहीं ले सकते। हाँ, बुकिंग का जो फेयर है, जो चार्जेज हैं वो आपको देने पड़ेंगे, बट ये जो लास्ट लाइन ये साबित करती है कि आप मार्केट में अगर बिल पेमेंट पहले कराने जाते थे तो किसी ने बिल पेमेंट किया, आपसे 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, ये वाला काम नहीं कर सकते। देन आप समझ गए होंगे कि नेक्स्ट मनी के साथ या नेक्स्ट जेन के साथ आपका फ्यूचर कितना सिक्योर है और आप किस विजन के साथ काम कर रहे हैं, किस विजनरी मैन के साथ आप काम कर रहे हैं। देन इसी सब चीजों को देखते हुए हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की गाइडलाइन में इसी के नाते हम 277 नंबर पे रजिस्टर्ड हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने फॉर्म दिया और तुरंत उन्होंने लिस्टेड कर दिया, ऐसा नहीं है, सब कुछ देखना पड़ता है। चलिए, मार्केट में लोग कहते हैं कि भीड़ हमेशा पीछे आती है और टाइगर हमेशा आगे चलता है। देन आप इस लिस्ट से देख सकते हैं कि 456 कंपनीज वो भीड़ हैं और एक हम अकेले सर्विस सेक्टर को लीड करने वाले एक टाइगर है, जो कि बाद में हमारे पीछे बहुत सारी कंपनी आने वाली हैं। चलिए, अब पार्ट फेस्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट मनी प्लान प्रेजेंटेशन इस वेबिनार के थ्रू मैं कर रहा हूं, नेशनल वेबिनार के थ्रू। और अब बारी है बेसिक नॉलेज के बाद, बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद इनकम पोर्शन की पार्ट 1, जो कि हमारा सर्विस सेक्टर है, उससे आपको इनकम किस प्रकार आएगी। देन बात करते हैं बेनिफिट ऑफ रेफरल की, रेफरल करेंगे तो इनकम आएगी आपको। प्रत्येक डायरेक्ट रेफरल पे आपको 300 रुपीज आता है, कि जनरेशन 1 आपको 300 रुपीज देता है, जो कि टीडीएस एंड एडमिन चार्ज करने के बाद 270 रुपए आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाते हैं। देन आफ्टर आपके सेकंड जनरेशन से आपको 30 रुपया ईच पर्सन, यानी कि 30 रुपीज पर व्यक्ति आने शुरू हो जाता है, जो कि सेम 10% डिडक्शन के बाद आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है इंस्टेंट रूप से। देन आगे चलते हैं कि रेफरल सिस्टम को, पावर को समझते हैं। अगर मैं बात करूं जनरेशन और इनकम की, तो फर्स्ट जनरेशन से 20%, सेकंड से 2%, 3 से 3%, 4 से 4%। इस तरीके से आपका जितना जनरेशन आएगा, जितना नंबर आपका जनरेशन रहेगा, वही परसेंटेज आपको रहेगा मिलने वाला। तो 10 जनरेशन से 10%, इस तरीके से ग्रोथ इनकम प्लान है, जो कि हमारे हर लीडर बोलता है कि ये हमारा एक यूएसपी है कि हम ग्रोथ में इनकम देते हैं। कोई भी मार्केट का प्लान आपको ग्रोथ में इनकम नहीं देता है। जब आपकी टीम साइज नीचे बढ़ती है तो आपका इनकम भी कम कर दिया जाता है। देन आप यहां पर क्या है कि आपको ग्रोथ में इनकम मिलता है। देन अगर टीम साइज की बात करें तो मोस्टली इसको आप बार बार देख चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 5-25 करेंगे तो आपको फर्स्ट जनरेशन से 5 करने पे 1500, सेकंड जनरेशन से 25 होने पे 5 के डुप्लीकेशन पे 750 और थर्ड पे 125 होने से 5650। इस तरीके से आप जाएंगे 10 तक। 5 का डुप्लीकेशन आपका होता रहेगा। जरूरी नहीं है कि आप 5 का डुप्लीकेशन करें, आप 4 का भी कर सकते हैं, आप 6 का भी कर सकते हैं, आप 10 का भी कर सकते हैं। डिपेंड ऑन यू। आपकी इनकम आपके डुप्लीकेशन पे निर्भर करेगी कि आप कितना अर्न यहां से कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि नेक्स्ट मनी एक वो पिटारा है जहां से जो जितना चाहेगा उतना निकाल लेगा। देन यहां से आप 178 करोड़ जो कि देखते हैं हम मोस्टली अर्न कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है। आप अगर 6 को का डुप्लीकेशन लेके चले तो आप ज्यादा भी अर्न कर जाएंगे। देन इस 10 जनरेशन के बाद भी आपकी टीम जाएगी, वहां से आपको जो आने वाला है वो टीम रॉयल्टी होता कहलाता है। और टीम रॉयल्टी में सबसे पहले स्टार्ट होता है सिल्वर रॉयल्टी। सिल्वर पिक्चर आप देख रहे होंगे। आपके डायरेक्ट में 5 लोग होने चाहिए जो कि ग्रीन होने चाहिए, यानी कि अपग्रेड होने चाहिए, जिन्होंने 1770 से पेमेंट किया है। देन आफ्टर आपके जनरेशन 10 तक एक व्यक्ति अपग्रेड होना चाहिए। देन आप सिल्वर क्रिएट हो जाते हैं, आपको सिल्वर नाम से पुकारा जाता है। आपको मिलने वाला क्या है, जैसे आप सिल्वर बनते हैं उसके बाद आपके 11 लेवल से अनलिमिटेड लेवल पे अगर कोई ज्वाइनिंग आती है, कोई अपग्रेडेशन होता है, तो आपको 1500 का 1% यानी कि 15 रुपया अनलिमिटेड डेफ तक आपको मिलना शुरू हो जाता है। देन सेकंड है आपका गोल्ड रॉयल्टी। गोल्ड के लिए आपके डायरेक्ट के जो 5 लोग हैं वो सिल्वर होने चाहिए, और उनके सिल्वर होते ही आप गोल्ड क्रिएट हो जाते हैं। गोल्ड होने पर आपको 2% जो कि 30 रुपया बनता है 1500 का, आपके 11वें लेवल से
आपको मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, आपके 11वें लेवल से आपको 30 रुपए आना शुरू होता है और डिफरेंशियल जो आएगा वो 12 लेवल से आपको आएगा। 12वें लेवल से लेवल तक आपको डिफरेंशियल आता है, बट 11वें लेवल से आपको 30 रुपीज में कन्वर्ट हो जाता है। देन आफ्टर डायमंड रॉयल्टी आएगी। डायमंड रॉयल्टी में आपके डायरेक्ट की जरूरी नहीं है, जिस तरीके से आपने गोल्ड में डायरेक्ट सिल्वर बनाया है, यहां पर डायरेक्ट के सिल्वर बनाना जरूरी नहीं है। आपके 10 जनरेशन तक, 10वें लेवल तक, 10 जनरेशन तक अलग अलग लेग में एक एक गोल्ड की आवश्यकता है, और जैसे ही 5 गोल्ड आपकी टीम में होते हैं आप डायमंड क्रिएट होते हैं। डायमंड में आपका परसेंटेज बढ़ करके 3% हो जाता है, यानी कि आपके 11वें लेवल से आपको 45 रुपया एंड 12 से अनलिमिटेड तक आपको डिफरेंशियल आना शुरू हो जाता है। देन आफ्टर क्राउन डायमंड रॉयल्टी, ये कंपनी रॉयल्टी है। हाँ दोस्तों, ये एक वो सिचुएशन है जहां पर आप फाइनेंशियली फ्रीडम को जाते हैं, यहां पर आपको कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, यहां पर आपको कुछ भी, अपनी टीम को बस कॉपरेट कीजिए, मैनेजमेंट कीजिए और अनलिमिटेड टाइम तक अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी ये रॉयल्टी प्राप्त करते रहिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी 10 जनरेशन तक आपको 5 डायमंड अपनी टीम में क्रिएट करने हैं। अलग अलग लेग से एक डायमंड एक लेग से काउंट होगा, और आपको कंपनी टर्नओवर का, कंपनी टर्नओवर से मतलब है कि कंपनी में जितनी प्रीमियम मेंबरशिप ली जाएंगी उसका 1% ऑल क्राउन डायमंड में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे होता है। 3 महीने में आपको ये इनकम मिलती है। देन आफ्टर नई पोस्ट क्रिएट की है नेक्स्ट मनी ने, रॉयल क्राउन डायमंड रॉयल्टी। हो सकता है आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो कि क्या है रॉयल क्राउन डायमंड, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को कंफर्म ना हो कि इसमें क्या कंडीशन रहेंगी, किस तरीके से आप रॉयल क्राउन डायमंड बनेंगे। तो रॉयल क्राउन डायमंड के लिए आपको 3 लेग में, आपकी किसी 3 लेग में 10 लेवल तक आपको 3 क्राउन डायमंड क्रिएट करने हैं। देन आपकी 2 रेस्ट लेग जो बचती हैं, यानी कि 5 लेग टोटल में चाहिए आपको, 3 लेग में आपको क्राउन डायमंड चाहिए, 2 लेग जो बचती हैं आपकी रेस्ट, उनमें आपको 50-50 गोल्ड, यानी कि हर लेग में 50 गोल्ड प्लस 500 सिल्वर, हाँ जी 50 गोल्ड प्लस 500 सिल्वर अलग अलग 2 लेगों में आपको चाहिए, यानी कि 3 क्राउन डायमंड प्लस 50 गोल्ड प्लस 500 सिल्वर। अगर ये आप क्रिएट कर देते हैं, देन आप क्राउन डायमंड से रॉयल क्राउन डायमंड के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। बट आप ये खाली ये करने से आप नहीं बनने वाले हैं। इसको लेने के लिए, इस रॉयल्टी को लेने के लिए पहले तो आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी होगी। देन जिस दिन आपने ये कंडीशन फुलफिल की है, उस दिन के बाद आप कभी भी किसी भी मंथ में, जिस दिन आप रेफरल इनकम के द्वारा 5 लाख की इनकम किसी भी एक मंथ में ले लेते हैं, उस मंथ में आपको रॉयल क्राउन डायमंड का ताज पहना दिया जाता है, यानी कि आप रॉयल क्राउन डायमंड बन जाते हैं। तो रॉयल क्राउन डायमंड बनने के लिए कंडीशन फिर से सुन लीजिए। 3 आपको क्राउन डायमंड चाहिए 3 लेग में, 2 में आपको 50 गोल्ड प्लस 500 सिल्वर चाहिए। तीसरा जो कंडीशन है आपका 5 लाख किसी भी एक मंथ में, ये कंडीशन फुलफिल करने के बाद, पहले नहीं बाद में, आपको 5 लाख किसी भी एक मंथ में अर्न करना है। देन आप रॉयल क्राउन डायमंड क्रिएट हो जाते हैं, और यहां से कंपनी ऑल प्रीमियम मेंबरशिप का 0.5% यानी कि 7.5 रुपया जितने भी रॉयल क्राउन डायमंड होंगे उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। और ये इनकम जो है आपको क्वार्टरली ना करके हाफ ईयरली आपको आएगी, यानी कि हर 6 महीने में आपको ये इनकम मिलेगी। देन आफ्टर बात करते हैं लीडरशिप रॉयल्टी की, एक और इनकम जो आपको लीडरशिप रॉयल्टी के रूप में दी जाती है। अगर आप सिल्वर हैं और आपने 5 के 25 कर दिए हैं, देन आपको आपके डायरेक्ट के 5 की जितनी भी रेफरल इनकम होगी उसका 10% आपको अलग से आना शुरू होता है। बट फ्रेंड्स, ये 10% तब तक आपको आएगा जब तक आपके डायरेक्ट वाला लीडरशिप रॉयल्टी अचीव ना कर ले, यानी कि ये इनकम आपको डिफरेंशियल इनकम के रूप में आती है, डिफरेंस के रूप में आती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अचीव कर ली तो आपको लाइफ टाइम आएगी, उस व्यक्ति से नहीं आएगी जिस व्यक्ति ने आपके डाउ में क्रिएट हो चुका है। आगे बात करते हैं रीपर्चेज इनकम की, लेवल कैशबैक के रूप में जो आने वाला है आपको, और ये लेवल कैशबैक आपको 10 जनरेशन से आएगा। जी हाँ फ्रेंड, 10 जनरेशन से आएगा, 11 से नहीं आएगा। कितना आएगा, यानी कि आपकी टीम में जितना भी कैशबैक अर्न होता है उसका 25% ऊपर के 10 लेवल में इक्वल मात्रा में डिवाइड कर दिया जाता है।
ये आपका एक रीपर्चेज इनकम के रूप में होता है। चलिए इसको थोड़ा सा डिफाइन के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। अगर किसी घर का खर्चा 10,000 रुपए का महीने का है और आने वाला समय डिजिटलाइजेशन का है, डिजिटल का है, हम आराम से नहीं मानेंगे तो गवर्नमेंट डंडा करके हमें डिजिटलाइजेशन करा देगी और हमें हर चीज ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो मानते हैं कि खर्चा 10,000 रुपए का है जो कि ऑनलाइन डिजिटल रूप से सपोर्ट करता है, चाहे मार्केट में पेमेंट देके करता है, चाहे किसी भी तरीके से करता है। अगर 10,000 का खर्चा है तो आपको डिस्काउंट होने के बाद 200 का आपका सेविंग हुआ और 294 आपको कैशबैक के रूप में आया, यानी कि टोटल बेनिफिट जो आपका होता है वो 494 रुपए एक सेविंग हो गया किसी एक पर्सन का। अगर उसका 294 रुपए का सेविंग होता है तो उसका 25% यानी कि 73 रुपए 50 पैसा, और ये इक्वली 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो 7 रुपया 35 पैसा एक व्यक्ति को मिलता है। अगर आपकी टीम साइज 10,000 लोगों की है, मैं ज्यादा बड़ी टीम की बात नहीं करता हूं, यहां 10,000 लोगों की टीम को लेके चलते हैं। अगर आपकी टीम साइज 10,000 की है और हमारे बहुत सारे महागुरु, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने लाखों लोगों की टीम क्रिएट कर रखी है, तो अगर आपकी टीम साइज 10,000 की है और एक व्यक्ति से आपको 7 रुपया 35 पैसा पर मंथ भी मिलता है तो आपको 73,500 रुपए का इनकम पर मंथ मिलता है। दोस्तों, ऐसी कौन सी नौकरी है जो आपको आते ही, जो आपको 2 साल बाद या 3 साल बाद भी 73,500 रुपए का अर्निंग कर दे? मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूं वहां मैं 13 साल से जॉब कर रहा हूं सर, और 13 साल में आज मेरा अर्निंग, अगर मैं इनकम की बात करूं तो 60,000 रुपया पर मंथ मुझे अर्निंग मिलता है, और यहां से मुझे लाखों रुपया 2 साल के अंदर मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं इसका पोटेंशियल कितना है। सबसे बड़ी बात, आप जो टीम यहां पर क्रिएट कर देंगे उस टीम का आपको कोई डर नहीं, कौन ले गया कौन जा गया, कहां गई टीम, कुछ पता नहीं है। आपके साथ जो एक बार ज्वाइन हो गया वो आपको लाइफ टाइम इनकम देता रहेगा, लाइफ टाइम सेविंग देता रहेगा, चाहे वो नेटवर्किंग करे चाहे ना करे। देन कुछ टूर ऑफर्स कंपनी इसी रेफरल प्रोग्राम में प्रोवाइड करती है। अगर आप अपने 5 के 25 लोगों करवा लेते हैं, यानी कि 5-25 कर लेते हैं अपनी ज्वाइनिंग के 30 दिन में, नोट ए अपग्रेड डेट, ये अपग्रेडेशन की डेट नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग की डेट है। जिस दिन आप नेक्स्ट मनी में फ्री रजिस्ट्रेशन करते हैं ये उसी दिन से चालू हो जाता है। 30 दिन के अंदर अगर आप करते हैं तो गोवा टूर आपको मिलता है 5-25, और अगर आप 90 दिन में 5-25 और 125 कर लेते हैं तो आपको दुबई टूर का क्वालिफाई करते हैं। और कंपनी ने ठेका लिया है कि आपको हम दुबई तो घुमाएंगे ही घुमाएंगे, तो जिंदगी में कभी भी, लाइफ टाइम में कभी भी 5-25, 125 एंड 625 दोस्तों कर लेते हो तब भी आपको कंपनी दुबई टूर क्वालिफाई कराती है। चलिए अब थोड़ा सा रोल अप सिस्टम को समझ लेते हैं, जो कि कंपनी ने एक अपने एप्लीकेशन पे लाइन भी चल रही है, रेड अक्षर्स की रेड लाइन जो चलती है उसमें लिखा भी है कि कंपनी ने रोल अप सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों जानते हैं रोल अप सिस्टम क्या है? जो रेड मार्क आपको दिख रहा है, यानी कि जो रेड व्यक्ति हैं उनको हम मानते हैं कि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, यानी कि इन लोगों ने अपना एक का नीचे डंडा लगाया। आप हैं, आपके नीचे कुछ लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आपके 11वें लेवल में एक एंट्री आती है, यानी कि आप 10 लेवल में आपकी टीम है, तो आप जितना अर्न करना चाहें, चाहे एक डंडे से करें चाहे सिंगल लेग से करें, आपकी अपनी मर्जी है। 10 लेवल में 178 करोड़ की कंपनी इनकम देती है, वो उससे ज्यादा भी आप ले सकते हैं 10 लेवल में रह करके, और उससे कम भी आप ले सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। लेकिन जैसे ही आपके 11वें लेवल में 1 अपग्रेड इन योर 11 जनरेशन, यानी कि आपके 11वें लेवल में जैसे ही एक अपग्रेड आईडी आएगी, देन आपके रोल अप सिस्टम में आ जाएंगे। यानी कि आप तब तक रोल अप में नहीं आते हैं जब तक आपके 11वें लेवल में कोई भी एक आईडी अपग्रेड नहीं होती है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आपके सभी लेवल्स में अपग्रेड आईडी हो सकता है बीच में आपके लेवल में कोई रेड आईडी भी हो, बट 11 चाहे बीच में कितनी भी रेड आईडी हो, बट 11वें में जैसे ही एक ग्रीन आ गई आप रोल अप सिस्टम में आ गए। रोल अप सिस्टम में आती आपको क्या करना है, आपको अन्य लेग से, यानी कि लेग 2, लेग 3, लेग 4 जितनी मर्जी आप खोलना चाहें खोल सकते हैं। क्यों खोलना है? क्योंकि रोल अप सिस्टम में आते ही आपको एक सिंगल लेग से इनकम आना बंद हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि आपको अदर लेग से
जो अन्य की आपने लेग खोली है, चाहे वो एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, जितना मर्जी आप खोलना चाहें खोल सकते हैं। उस मैन लेग का, जो पहले से आपकी लेग चल रही है, जो भी लेग से आपको ज्यादा इनकम हो रही है उसको हम मैन लेग काउंट करते हैं। जिस भी लेग से आपको ज्यादा इनकम होगी उसको हम मैन लेग काउंट करेंगे। तो उस इनकम का 5% इनकम अन्य लेगों से आपको होना चाहिए। कैसे? 5% ऑफ इनकम मैन लेग इक्वल टू इनकम ऑफ लेग 1, लेग 2, लेग 3। समझ गए होंगे शायद जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो प्रकार मैं समझाना चाह रहा हूं, तो आप शायद समझ गए होंगे कि मैन लेग की जो भी आपकी इनकम आ रही है उस इनकम का 5% इनकम आपको अन्य लेगों से क्रिएट करना होगा। और मैन लेग आपकी इनकम के आधार पर, डिपेंड ऑन इनकम के आधार पर आपकी मैन लेग जो है वो चेंज होती रहेगी। चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि आपको अगर इनकम नहीं आएगी तो कहां जाएगी इनकम। जैसे मानते हैं कि आपके डाउन में एक व्यक्ति ज्वाइन होता है तो उसका इनकम आपको आना होता है, लेकिन आप रेड है। रेड का मतलब यहां पर कि आपने 5% इनकम अपना मेंटेन नहीं किया है। तो ये इनकम इस व्यक्ति के अपग्रेड होने से जो कि आपको आना था आपको नहीं आएगा और ये चला जाएगा आपकी अपलाइन को, क्योंकि आपकी अपलाइन ने मेंटेन किया है। आपकी अपलाइन जो भी होगा अगर उसने मेंटेन किया तो उसको जाएगा, या ऊपर में किसी और ने मेंटेन किया है तो जो भी फर्स्ट अपलाइन जिसने मेंटेन किया है ये इनकम उसको चला जाएगा। और जो अपलाइन को इनकम जाने वाला था, मान लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर में, जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में अपलाइन को जो इनकम जाना था वो 45 रुपीज था, यानी कि 3% था। लेकिन अब इनको 3% की बजाय 2% जा रहा है और इनको जो 3% आना था वो उनकी अपलाइन को चला जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से आपको इनकम नहीं आएगा तो आप नेक्स्ट मंथ कैसे मेंटेन कर पाएंगे? तो आप मेंटेन करने के लिए आपको डायरेक्ट में आप किसी को ज्वाइनिंग करा सकते हैं और डायरेक्ट में आप जितनी भी इनकम करेंगे, जो भी आप डायरेक्ट लगाएंगे उसकी इनकम आप ही को आएगी, चाहे आपने मेंटेन किया हो चाहे ना किया हो, बट टीम का इनकम आपको नहीं आएगा। तो आई होप कि आप रोल अप सिस्टम को समझ गए होंगे। नेक्स्ट मंथ से रोल अप सिस्टम इसी मंथ से चालू है अभिषेक सर के अकॉर्डिंग। तो इस मंथ आप अपनी अपनी इनकम को कैलकुलेट कर लें और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी मेंटेन कर लें ताकि आपकी इनकम पे कोई प्रभाव ना पड़े। देन हम अब पार्ट 2 की बात करने जा रहे हैं। पार्ट 2 एक नेक्स्ट शॉपिंग एप्लीकेशन है जो कि आप सबके मोबाइल में ऑलरेडी है। नेक्स्ट शॉपिंग, जो कि शॉपिंग के नाम से ऑलरेडी एप्लीकेशन में खुलता है। चलिए, इसमें भी आपको एक बहुत सारी अर्निंग अपॉर्चुनिटी हैं जिनके बारे में शायद आपको नॉलेज नहीं है, तो चलिए बता दिया जाता है। दिस इज आवर यूनिक शॉपिंग पोर्टल। ये हमारा नेक्स्ट शॉपिंग है, ई कॉमर्स है, जो कि एक यूनिक शॉपिंग पोर्टल है। यहां पर आप अपनी एंजॉय कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग को हमारे साथ। यूनिक कैसे है आपको ये जानना है कि ये यूनिक कैसे है, प्लस हमारे लिए इनकम का पिटारा कैसे है। एक और पिटारा मैंने आपके लिए खोला है। यहां पर आप जो भी शॉपिंग करेंगे सबसे पहले अपने रिवॉर्ड पॉइंट या डिस्काउंट पॉइंट यूज करेंगे 5% से लेके 70% तक, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट। अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप यहां पर यूज करेंगे। देन सेकेंड, 5% से लेके 20% तक आप यहां पर कैशबैक भी लेंगे, लेकिन कैशबैक किस प्रोडक्ट पे कितना आएगा ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड अगली चीज है कि जो प्रोडक्ट आपने बाय किया है उसकी शॉपिंग वैल्यू के बराबर 100% आपको डिस्काउंट पॉइंट भी एवरी शॉपिंग पे दिया जाएगा। यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। यानी कि आपने जो पैसा दिया उसका प्रोडक्ट मिल गया और जो पैसा दिया उसका साथ में आपको डिस्काउंट पॉइंट भी मिल गया वापिस से। चलिए, यहां पर आपकी टीम अगर शॉपिंग करती है, आप अपनी टीम को प्रमोशन करते हैं शॉपिंग के लिए, तो आपकी जिस जनरेशन से जो भी व्यक्ति शॉपिंग करता है हर जनरेशन पे आपको 2.5% का लेवल कैशबैक भी आपको मिलता है। यानी कि आपके लोग यहां पर ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे और उनके शॉपिंग पे उनके कैशबैक का 25% 10 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये तो हुआ आपके इनकम का एक बड़ा सोर्स और है यहां से इनकम करने का। ये उन लोगों के लिए है
जो लोग किसी को प्रमोट नहीं करना चाहते हैं, जिस किसी को रेफर नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक और ऑफर है यहां पर प्रमोशन का। हम बार बार बोलते हैं, हमारे बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि सर शॉपिंग पोर्टल पे प्रोडक्ट बहुत कम है, बहुत कम है। कंपनी ने आपको एक इनकम का पिटारा दिया है, आपको इनकम करने का मौका दिया है, तो कंपनी यहां भी चाहती है कि आप हमारे शॉपिंग पोर्टल इनकम से भी आप इनकम करें। बट हमने कभी उसको समझा ही नहीं है कि वहां पर कैसे प्रोडक्ट ऐड होंगे, किस तरीके से हम वहां से अर्निंग कर सकती हैं। हम सोचते हैं कि ये कंपनी की जिम्मेवारी है कि वो प्रोडक्ट ऐड करे। नो सर, ये कंपनी की जिम्मेवारी नहीं है। ये हम लोगों को कंपनी ने एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी दी है, तो कुछ फर्ज हमारा बनता है। अगर हमें अर्निंग करना है तो क्या कैसे करेंगे और उससे इनकम कैसे लेंगे। अगर यहां पर एक सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि आप अपना प्रोडक्ट भी चाहें तो आप अपना प्रोडक्ट भी, अगर आपके पास कोई ट्रेडिशनल बिजनेस है या किसी ट्रेडिशनल बिजनेस मार्केट में आप जानते हैं, उनका प्रोडक्ट यहां पर आप सेल कर सकते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग का पहला ऐसा कंपनी है जहां पर आप अपना खुद का प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। देन अगर आप मार्केट में निकलते हैं और आप प्रमोट करते हैं नेक्स्ट शॉपिंग को, टू सेल योर प्रोडक्ट टू समवन, गेट 1% फॉर लाइफ टाइम ऑन हिज प्रोडक्ट सेल। आप इसको समझिए कि अगर आप मार्केट में किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि प्रोडक्ट का वेंडर है, वो वेंडर के रूप में हमारे यहां से प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, अपना प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में बेचना चाहता है, तो आप उसको प्रमोट कर सकते हैं हमारा नेक्स्ट शॉपिंग पोर्टल, और उसका जितना प्रोडक्ट सेल होगा उसका 1% रॉयल्टी आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। तो आप लोगों ने को ये यूज कीजिए। अगर आप सब इसको यूज करेंगे, इसका फायदा उठाएंगे, तो नेक्स्ट मंथ शॉपिंग पोर्टल पे इतने प्रोडक्ट भर जाएंगे कि आपको जगह भी नहीं मिलेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए थोड़ा सा और इस फायदा उठाइए इसका कि आपको एक ऐसी रॉयल्टी मिलने जा रही है किसी और के प्रोडक्ट बिकने पे जो आपको 1% लाइफ टाइम मिलेगी, जो आपके लाइफ को चेंज करके रख देगी। देन हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। हर पार्ट में मैं आपके लिए कुछ ना कुछ इनकम लेके आया हूं। थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं। थर्ड पार्ट है आपका मर्चेंट, नेक्स्ट मर्चेंट। इंजॉय, अभी तक हमने ऑनलाइन इंजॉय शॉपिंग किया था, अभी हम ऑफलाइन शॉपिंग को एंजॉय करेंगे। मार्केट में आप निकले, कहीं भी आप पेमेंट बारकोड स्कैन करके पे करने वाले हैं। दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है नेक्स्ट जेन जो आपको ऑफलाइन शॉपिंग की आजादी देती है, और मार्केट में आप कहीं भी लेन देन करें उस पर भी आपको अर्निंग देती है। किस तरीके से? कहीं भी मार्केट में आप पेमेंट कर सकते हैं जहां पर नेक्स्ट मनी का बारकोड होगा। मिनिमम 7%, 7.5% आप अपना रिवॉर्ड एंड डिस्काउंट पॉइंट यूज कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी सेविंग कर सकते हैं। देन सेव योर मनी बाय पेइंग एनीवेयर, यानी कि आप कहीं भी मार्केट में पे कीजिए और सेव कीजिए अपनी मनी को। यानी कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 1770 से जो देगा वो सेविंग तो लाइफ टाइम करेगा ही करेगा। बारकोड लगाने का क्राइटेरिया क्या है? चलिए इससे भी इनकम कैसे आएगी, अब इसके इनकम पार्ट को समझ लेते हैं। मार्केट में आप बारकोड फ्री में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, जिसके यहां लगाएंगे वो आवर कंपनी को, यानी कि नेक्स्ट जेन कंपनी को 10% का शेयर होल्डिंग देगा, यानी कि अपना प्रॉफिट उसके साथ शेयर करेगा। वाई, क्यों करेगा शेयर? क्योंकि उसका बेनिफिट है कि उसको नए कस्टमर मिल जाएंगे, उस एरिया के जो भी कस्टमर होंगे पेमेंट करने वाले या सामान खरीदने वाले नेक्स्ट मनी के, वहीं पर जाएंगे। जिसने प्रमोट किया है नेक्स्ट मनी का बारकोड, उसको क्या मिलने वाला है? प्रमोटर को या अप्लाई करने वाले को उस बारकोड से जितना पेमेंट लिया जाएगा उसका 1% बारकोड प्रमोट करने वाले को लाइफ टाइम रॉयल्टी मिलती है। यह आपकी अलग इनकम है। देन 0.5% पेमेंट करने वाले की 10 अपलाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, यानी कि उनको रीपरचेज हो गई, और 0.5% बारकोड लगाने वाले की 10 अपलाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। दुनिया का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको क्रॉस लेग से भी इनकम देता है। दुनिया में आप टॉर्च लेके घूम लो, टॉर्च लेके देख लो कि दुनिया में आपको कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आपको क्रॉस लेग से भी इनकम देता है। यहां पर कोई किसी की टीम नहीं है, सभी टीम आपकी है, सीधी टीम अपनी है। ये एक ऐसी इनकम है जिसमें आप डे 1 से कंपनी का टर्न रॉयल्टी में जा सकते हैं, यानी कि बारकोड की रॉयल्टी में आप जा सकते हैं। देन पे एनीवेयर, सेव एंड अर्न एनीवेयर।
चलिए अब हम फोर्थ पार्ट की बात करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट आपका नेक्स्ट शॉपिंग है, जो आज से पहले कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। आप लोगों के सामने फोर्थ पार्ट अभी मैं पेश करने जा रहा हूं। पहली इनकम सेविंग इनकम, यानी कि फोर्थ पार्ट हमारा ऑटो बाइनरी यानी कि ऑटो ग्रुप मैचिंग है, जिसके ऊपर आप जिंदगी में एक बार कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं और अपनी आईडी को एक्टिवेट करा लेते हैं। आपको अपनी आईडी एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बार जिंदगी में एक बार आपको शॉपिंग करना है। देन आफ्टर आपको कोई शॉपिंग वहां से नहीं करना है। जो भी आप शॉपिंग करेंगे, एमआरपी का जो भी एमआरपी होगा प्रोडक्ट का, उसका 10% आप अपना डिस्काउंट पॉइंट प्लस रिवॉर्ड पॉइंट जो भी आपके पास वो यूज करेंगे, प्लस 50% रिवॉर्ड पॉइंट एंड डिस्काउंट पॉइंट आपको रिटर्न दे दिया जाएगा। दूसरी इनकम को मिलेगी रेफरल इनकम, यानी कि आपकी टीम में, आपके डायरेक्ट में, यानी कि टीम तो आप पहले ही बना चुके हैं, नई टीम आपको नहीं बनानी है। नेक्स्ट शॉपिंग में आपको नई टीम नहीं बनानी है। पहले आप जो नेक्स्ट मनी में टीम बना चुके हैं वही टीम आपके यहां पर एडजस्ट होती है। आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं वो जब भी प्रोडक्ट बाय करेंगे तो उन पे एक बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होगा और उस बिजनेस वॉल्यूम का 5% आपकी वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। देन थर्ड इनकम है ऑटो ग्रुप मैचिंग। ऑटो ग्रुप मैचिंग यानी कि आपकी टीम ऑटोमेटिकली 2 लेग्स में यानी कि 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दी जाती है, ग्रुप 1 और ग्रुप 1। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 यानी कि ए और बी से यहां पे मार्क किए गए हैं। जो भी यहां पर आपका ग्रुप ए एंड ग्रुप बी का मैचिंग होगा उसका 8% बिजनेस वॉल्यूम आपको दे दिया जाएगा। यहां पर ऑटो ग्रुप मैचिंग है इसलिए कैपिंग होना बहुत जरूरी है। कैपिंग आपका 1 लाख पर डे फ्रॉम ग्रुप मैचिंग, यानी कि यहां पर आप समझ सकते हैं कि 30 लाख रुपया आप ओनली ऑन ग्रुप मैचिंग से ले सकते हैं। अगली इनकम को हम डिस्कस करते हैं परफॉर्मेंस बोनस। अगर किसी व्यक्ति ने जिंदगी में एक बार शॉपिंग किया है नेक्स्ट शॉपी से, देन वो 2 इनकम लेने का टाइटल है, यानी कि डायरेक्ट स्पॉन्सर यानी कि रेफरल इंश्योरेंस एंड दूसरी ऑटो ग्रुप मैचिंग इनकम वो ले सकता है। थर्ड इनकम आती है परफॉर्मेंस बोनस। ये इनकम ऐसी इनकम है जो आपके सभी सपनों को पूरा करने वाली है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये जनरेशन आधारित प्लान है, जनरेशन पे है, और इस इनकम को लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जनरेशन एंड ये 200 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगी। 200 बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। आपके सेकंड जनरेशन में जितने भी लोग हैं, यानी कि आपके नेक्स्ट मनी के सेकंड जनरेशन में जितने भी लोग हैं, दूसरे लेवल में जितने भी लोग हैं, वो जितनी शॉपिंग करेंगे उनके बिजनेस वॉल्यूम का 2% आपको मिलेगा। सेकंड थर्ड जनरेशन से 2% आएगा, फोर्थ जनरेशन से 2% आएगा, फिफ्थ से 2 आएगा, 6 से भी 2 आएगा, 7 से भी 2 आएगा, 8 जनरेशन से 3% आएगा, 9 जनरेशन से 4% आएगा एंड 10 जनरेशन से भी 4% आएगा। यानी कि डायरेक्ट जनरेशन 1 से आप पहले ही 5% ले चुके हैं, बट जनरेशन सेकंड से लेके 10 तक आप देखेंगे, यानी कि 7 तक 2% है और 8 से पे 3%, 9 पे 4%, 10 पे 4%। ये इनकम आपको आती है और इसमें आपको ना किसी ग्रुप मैचिंग की रिक्वायरमेंट है, ना आपको किसी और चीज की रिक्वायरमेंट है। बट अगर हम इसको टीम साइज के अकॉर्डिंग नापें, पोटेंशियल देखें इनकम का, तो आपके सेकंड जनरेशन में 25 लोग होते हैं, 5 के रेशियो से अगर हम चलते हैं तो 100 रुपए आपको आएंगे। सेकंड जनरेशन थर्ड लेवल पे आपके 125 लोग होते हैं, वहां से आपको 500 रुपए आएंगे। चौथे लेवल पे आपको 625 होते हैं, 2500 आएंगे। इस प्रकार अगर हम जाते हैं नीचे तक 5 के डुप्लीकेशन पे, हो सकता है आप 6 के डुप्लीकेशन भी कर लें, देन आपको टोटल पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो 10वें लेवल पे आपको 7,81,85,25,000 रुपया पर मंथ आप यहां से अर्न कर सकते हैं। बट ये इनकम लेने के लिए, परफॉर्मेंस बोनस लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ वही लोग एलिजिबल होंगे जो अपनी आईडी पे पर मंथ 200 बिजनेस वॉल्यूम का रीपरचेज करेंगे। अगर कोई व्यक्ति 200 बिजनेस वॉल्यूम अपनी आईडी पे नहीं करता है, देन वो परफॉर्मेंस बोनस लेने का टाइटल नहीं है। अदरवाइज जो नहीं करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने डायरेक्ट का एंड ऑटो ग्रुप मैचिंग एंजॉय करे।
परफॉर्मेंस बोनस सिर्फ उसी को मिलेगा जो अपनी आईडी पे 200 बिजनेस वॉल्यूम करेगा। पोटेंशियल देखते हैं इस बिजनेस वॉल्यूम का क्या है। ओहो माय गॉड, 9,64,84,350 रुपया पर मंथ, ये पोटेंशियल है इस इनकम का। अगर टोटल इनकम की मैं बात करूं तो 9,64,84,350 रुपया आप इस इनकम को ले सकते हैं पर मंथ, जिसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी आईडी पे 200 बिजनेस वॉल्यूम करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये इनकम आपको नहीं मिलेगी। देन आपको पांचवी इनकम आती है लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस के लिए आपका सिल्वर होना बहुत जरूरी है। देन आफ्टर एक और कंडीशन है, यानी कि लीडरशिप रॉयल्टी, यानी कि आप सिल्वर हैं और अपने 5 के 5 करा दिए, यानी कि 5 के 25 आपने करा दिए। देन आपकी ऑटो मैचिंग टीम से, यानी कि आपकी जनरेशन जो 5 है, वो 5 जनरेशन जितनी ऑटो ग्रुप मैचिंग इनकम करेंगे, उस इनकम का 4% हर जनरेशन से आपको आएगा, बट 5 जनरेशन तक। और इस इनकम को लेने के लिए भी आपको अपनी आईडी पे 200 बिजनेस वॉल्यूम करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप 2 इनकम लेने के लिए टाइटल है, डायरेक्ट रेफरल प्लस ऑटो बाइनरी, ऑटो ग्रुप मैचिंग। अगली इनकम की मैं बात करूं टीम रॉयल्टी की, तो टीम रॉयल्टी हमारे यहाँ सिल्वर की बजाय गोल्ड से स्टार्ट होती है। गोल्ड का क्राइटेरिया आपको पता है ऑलरेडी, 1% बिजनेस वॉल्यूम का 1% आपको गोल्ड होंगे तो आएगा। इस पे कोई कैपिंग नहीं है, कोई बाइनरी नहीं है, कोई ऑटो ग्रुप मैचिंग नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आप अपनी आईडी पे सिर्फ 200 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट कीजिए, यानी कि हर मंथ आप रीपरचेज कीजिए 200 बिजनेस वॉल्यूम अपनी आईडी पे, और आप अपनी टोटल टीम का 1% बिजनेस वॉल्यूम अलग से लीजिए। सेकंड, अगर आप टीम रॉयल्टी में अगर आप डायमंड हैं तो डायमंड में अपनी टीम के टोटल बिजनेस वॉल्यूम का 2% आपको आता है, और ये डिफरेंशियल मोड में आपको आएगा, लेकिन आपको 200 बिजनेस वॉल्यूम यहां भी आपकी अपनी आईडी पे करना होगा। अगली इनकम है टीम रॉयल्टी में डायमंड, क्राउन डायमंड रॉयल्टी। क्राउन डायमंड को यहां पर 3% दिया गया है, यानी कि आप अपनी टोटल टीम बिजनेस वॉल्यूम का 3% आप ले सकते हैं अलग से, बट इसके लिए भी आपको 200 बिजनेस वॉल्यूम करना होगा अपनी आईडी पे, और ये भी आपको डिफरेंशियल मोड में मिलेगी। अगली है कंपनी रॉयल्टी। जी हाँ दोस्तों, कंपनी रॉयल्टी अभी तक हम क्राउन डायमंड एंड रॉयल क्राउन डायमंड को दे रहे हैं, लेकिन आपको हमारा 4th पार्ट जो है, यानी कि ऑटो ग्रुप मैचिंग, यानी कि बाइनरी जो है, शॉपिंग पोर्टल है, उसके ऊपर आपको कंपनी रॉयल्टी गोल्ड से आना शुरू होती है। यानी कि गोल्ड अगर आप हैं तो आप कंपनी रॉयल्टी लेने के टाइटल है, और कंपनी रॉयल्टी का, यानी कि कंपनी के टोटल बिजनेस वॉल्यूम का 1% टोटल गोल्ड में इक्वली मात्रा में डिवाइडेड कर दिया जाएगा। यहां भी आपको 200 बिजनेस वॉल्यूम आपकी अपनी आईडी पे करना जरूरी है। देन दूसरा एक और कंडीशन है, वो ये है कि आप अपनी टीम में महीने में 2 मीटिंग करेंगे, ये मैंडेटरी है, और उसकी फोटो आप बना करके बाय मेल कंपनी को देंगे। अगली कंपनी रॉयल्टी डायमंड रॉयल्टी है। डायमंड रॉयल्टी में आपको कंपनी टर्नओवर का 1.5%, यानी कि 1.5% आपको मिलेगा, ऑल ओवर डायमंड में बांट दिया जाएगा। बट यहां पर सोचने वाली बात यह है कि आप पहले गोल्ड थे तो गोल्ड पे आपको 1% मिल रहा था, 1% वो भी आपको मिलेगा, प्लस डायमंड का 1.5%, यानी कि टोटल रॉयल्टी की अगर मैं बात करूं तो 2.5% के टर्नओवर में कंपनी के हिस्सेदार है डायमंड। एंड 200 बिजनेस वॉल्यूम, आपको कंडीशन वही है, 200 बिजनेस वॉल्यूम आपको अपनी आईडी पे करना होगा, 2 मीटिंग आपको महीने में करनी होंगी। अगली है क्राउन डायमंड रॉयल्टी, जो कि कंपनी की टर्नओवर पे दी जाएगी, जो कि 2% है। जी हाँ, आप अगर क्राउन डायमंड हैं तो आप 2% कंपनी टर्नओवर का लेने के लिए तैयार हैं, जो कि 2.5% आप पहले ले चुके हैं, 1% गोल्ड, 1.5% डायमंड और 2% रॉयल क्राउन, क्राउन डायमंड। तो टोटल आपका 2.5 और 2 4.5% में आप हिस्सेदार शामिल हो गए हैं। एंड 200 बिजनेस वॉल्यूम आपको करना जरूरी है अपनी आईडी पे, एंड 2 मीटिंग महीने में जरूरी है। अगली बात करूं कंपनी रॉयल्टी की, तो रॉयल क्राउन डायमंड की रॉयल्टी है। क्राइटेरिया मैं पहले ही बता चुका हूं, 4% आप पहले ले चुके हैं
और 2.5% यहाँ पर आपको रॉयल क्राउन डायमंड का दिया जाएगा। यानी कि अगर आप रॉयल क्राउन डायमंड क्रिएट करते हैं तो 6.5% आप कंपनी रॉयल्टी में हिस्सेदार होते हैं। 200 बिजनेस वॉल्यूम आपको यहाँ भी करना होगा एंड 2 मीटिंग महीने में आपको अपनी टीम के साथ यहाँ भी करनी होंगी। अगली बात करूं बोनस की, तो आप अगर गोल्ड हैं तो गोल्ड एंड अबोव, जो भी हमारी रैंक है गोल्ड एंड अबोव, वो ट्रेवल फंड लेने के लिए एलिजिबल हैं, जो कि कंप्लीट टर्नओवर का 1% ट्रेवल फंड के रूप में बांटा जाएगा। और ये उनको मिलेगा जो अपनी ग्रुप मैचिंग से 5,000 रुपए की पर मंथ की इनकम करते हो। यानी कि इसको लेने के लिए आपको अपने ग्रुप मैचिंग की इनकम को 5,000 लेना जरूरी है। जिस महीने आप नहीं लेंगे उस महीने आप इस ट्रेवल फंड से बाहर रहेंगे, जिस महीने आप ले लेंगे उस महीने आपको ये मिल जाएगा। कार फंड डायमंड एंड अबोव को दिया जाएगा, जो कि कंपनी टर्नओवर का 2% रहेगा। इसके लिए आपको अपने ग्रुप मैचिंग इनकम का 30,000 रुपया पर मंथ लेना आवश्यक है। अगर आप जिस महीने 30,000 नहीं लेते हैं आपको कार फंड नहीं दिया जाएगा। अगला हाउस फंड है, जो कि डायमंड एंड अबोव को मिलेगा और ये भी कंपनी टर्नओवर का 2% ही रहेगा। इसको लेने के लिए आपको अपनी इनकम को, ग्रुप मैचिंग की इनकम को 50,000 रुपया पर मंथ लेना जरूरी है। जिस महीने आप नहीं लेंगे उस महीने आपको नहीं दिया जाएगा। टोटल इनकम जो आपको जो भी मिलने वाली है 5% टीडीएस एंड 5% इनकम आपका एडमिन चार्ज कट होने के बाद मंथली बेसिस पे आपको दी जाएंगी। थैंक्स, इनोवेटिव वे ऑफ अर्निंग।